हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख है। क्या है? प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वेतन, भत्ते और पेंशन का। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आदि के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख कहाँ है? तो द्वितीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है। इसमें जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की शपथ की बात की गई है। अगला है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम इन 4 राज्यों के लिए अलग से प्रावधान हैं। प्रावधान क्या है? देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो 4 राज्यों के प्रशासन का प्रावधान किसमें है? छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, परंतु अंतिम जो कानून है वो केंद्र सरकार का मान्य होता है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को इसमें जोड़ा गया। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया और भाषाएं हो गई 15। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी मूल भाषाओं में जोड़ दिया गया। तो भाषाओं की संख्या कितनी हुई? 18। और सन 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को भी भाषाओं में जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची ये मूल संविधान में नहीं थी। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं। प्रारंभ में 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। प्रारंभ में जो भी कानून थे इसके अंतर्गत उनकी समीक्षा
या चुनौती उन्हें नहीं दी जा सकती थी, परंतु 11 जनवरी 2007 से 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्या करता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा भी कर सकता है। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। किसके द्वारा जोड़ी गई? 1993 के। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय। 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। किसमें? 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। अब हम क्या है प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो कुल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान पारित हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? तो संविधान की 2वीं अनुसूची में इनके वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। अगला है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? तो 3री अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान से है। किससे है? शपथ और प्रतिज्ञान से है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो किसमें है? 4th अनुसूची में है। अनुसूचियों से क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को 1-2 बार अवश्य देख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध किससे संबंधित है? तो पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? पूर्वी राज्यों के प्रशासन से। अगला है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। क्या है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। अगला है, किसी अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो किसे नहीं दी जा सकती थी? 9वीं अनुसूची को। किसे? 9वीं अनुसूची को नहीं दी जा सकती थी, परंतु अब उसे भी दी जा सकती है। अगला है, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो किसे किया गया है? तमिलनाडु को। किसे? तमिलनाडु को। अगला है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? तो संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। क्या है? नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान किसमें है? 12वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। अगला है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है। किसमें है? 5वीं अनुसूची में। अगला है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अगला है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला है, संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान समय में संघ सूची में 98 विषय हैं। मूल संविधान में 97 थे और वर्तमान में कितने हैं? 98 हैं। अगला है, संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? तो संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66। वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय हैं। मूल संविधान में कितने थे? 66 थे और वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।